आज बहुत दुख के साथ इस शब्द को, इस बात को कहा जा रहा है। हम लोग आपस में संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। बहुत अपार कष्ट की बात है। पंडित जोगेश्वर तिवारी जी जो इस क्षेत्र में, इस धरती पर नहीं रहे, बहुत दुखद बात है। इसके साथ उनके आत्मा के शांति के लिए हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, वो जहाँ भी रहें, फिर से पंडित जोगेश्वर तिवारी के ही रूप में वो जन्म लें, अगला भी जन्म। वैसा व्यक्तित्व, वैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। हर पल पूछा करते थे, कहाँ तुम हो, कैसे हो, कहाँ रह रहे हो। वो कमी हमेशा खलेगी, लेकिन वो हम लोग के साथ हैं। उनका आशीर्वाद सदैव हम लोग के साथ है और उनके आत्मा की शांति तभी होगी। उनके पुत्र अभिषेक तिवारी, इस आप लोगों का आशीर्वाद उनके ऊपर रहेगा और चुनाव को जिताइए। आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, अभी उनके आत्मा को शांति मिले। सारे जनता 41 वार्ड के लोगों को, सारे आत्माओं की भटक रही है, सारे लोगों को देख रहे हैं, सारे लोगों को सुन रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि इस कमी को खलने मत दीजिए। उनके आत्मा को शांति के लिए जो चाह रहे थे उस चीज़ को पूरा कीजिए। हे क्षेत्र की जनता, हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, तभी उनके आत्मा को शांति मिलेगी। वैसे पवित्र आत्मा को बार बार हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। मैं जय नारायण यादव वार्ड नंबर 41 के लोगों से, जनता से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आरी छाप निशान पर अपना बहुमूल्य वोट देकर अभिषेक भाई को विजयी बनाइए, कि जिससे उनके पिता स्वर्गीय श्री पंडित जोगेश्वर तिवारी के आत्मा को शांति मिले। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है, यही मेरा आग्रह है। भाइयों और बंधुओं, मैं अभिषेक तिवारी, मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त दुख की घड़ी में हूँ। मेरे पिता जो कल मेरे लिए मसाल लेके चला करते थे, आज वो हमारे पिता हमको छोड़कर चले गए। अब वो हमारे बीच नहीं है। कल जो मसाल लेके चलते थे अब नहीं है। आज उनके लिए उनका बेटा तीर लेके घूम रहा है। जो कल चुनाव की लड़ाई के लिए तैयारी करते थे, आज उनका बेटा उनके लिए तीर लेके चल रहा है और उनके श्राद्ध का काम करने में लगा हूँ। उनके आज मैं श्राद्ध के काम करने में लगा हूँ। भाइयों, इस विकट परिस्थिति में एक पर्चा मेरा जिला पंचायत का भरा गया है। वह जिला पंचायत वार्ड नंबर 41 का है। चूँकि धर्मशास्त्र के अनुसार इसमें कोई भी भाइयों को जिसके यहाँ छूतक पड़ जाता है, किसी को प्रणाम नहीं किया जाता है। तो मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे भाई मुझ पर ध्यान दें और अपने छोटे भाई के कंधों को मजबूत करें। आज ये जो भी वक्तव्य बोल रहा हूँ, मैं अपने पिता के अभी जल भरा हूँ और जल भरने के पश्चात मैं आपस अपनी बात कह रहा हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह आरी है और आरी पर भारी मतों से विजयी बनाकर मेरे पिता के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वादा करता हूँ मैं योगेश्वर पुत्र अभिषेक तिवारी, मुझे अगर आप लोगों ने रास्ता दिया तो मैं हर रास्ते पर आपके मोड़ पर मैं इस आपका भाई, बेटा, लड़का बन के खड़ा रहूँगा। मेरे पिता का एक सपना था कि बेटा जिला पंचायत बन के आगे की राजनीति करे। अगर सचमुच आप लोग का आशीर्वाद मिला तो मैं आगे का राजनीति भी करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। मेरी भावना को आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं। वो तो आए थे, उनका नाम था योगेश्वर और योगेश्वर रूप था उनका। सबको हंसाए और हंसा के चले गए, सबको हंसाए और हंसा के चले गए और रुला के भी चले गए। मैं साथियों आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे पिता जहाँ भी हों, जैसे भी हों, उनका आशीर्वाद तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन आप लोग से निवेदन है कि अपने पुत्र, अपने बेटा पर आरी चुनाव चिन्ह पर आशीर्वाद देकर उसको विजयी बनावें। आपका बेटा अभिषेक तिवारी आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं। मैं हर हर महादेव आपका भाई
अपने पूरी वार्ड संख्या 41 की जनता से निवेदन करता हूं कि पंडित जोगेश्वर तिवारी की छवि हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान के अंदर एक झलक होगी। और मैं चाहता हूं कि उस झलक को हम अभिषेक तिवारी पर मोहर लगाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने जोगेश्वर बाबा को श्रद्धांजलि दें। और श्रद्धांजलि के लिए इस कोरोना काल में हम फूल भी नहीं चढ़ा सकते, पर आरी पर मोहर लगाकर अभिषेक तिवारी को विजयी बनाकर हमें ये महसूस होगा कि हमने जोगेश्वर तिवारी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। मैं पूरी वार्ड संख्या 41 की जनता से निवेदन करता हूं कि आप सभी मिलकर अभिषेक तिवारी को विजयी बनावें। आज हम सबके बीच जोगेश बाबा नहीं रहे, लेकिन उनकी छवि आज भी हमारे दिल में है। और हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र जवार के लिए उन्होंने अपने पुत्र को समर्पित कर दिया और उनका पुत्र आज उनकी छवि लेकर हमारे दिल में बसे हुए हैं। और हम उनके लिए सदा सदा के लिए जो है आभारी रहेंगे।